अब हम आपके तन और मन की सफाई की बात करेंगे, क्योंकि आज छोटी दिवाली है और हर साल छोटी दिवाली के दिन और दिवाली के आसपास लोग अपने घरों के हर एक कोने की सफाई करते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं, सजाते हैं, पेंट करते हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि इस दिवाली आप अपने तन और मन के हर कोने की सफाई कैसे कर सकते हैं। घर की सफाई तो कर लिया आपने, क्या आपने अपने मन की सफाई की है? क्या आपने अपने तन की सफाई की है? आप सोचेंगे कि तन और मन के कोनों में आखिर ऐसा क्या है जिसे साफ किया जा सकता है। इन कोनों में है आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली बुरी आदतें और मन को नुकसान पहुंचाने वाले दूषित विचार। जैसे आपके घर के कोनों में कई बार कालिख जमा हो जाती है। जब आप बहुत दिन तक वहां सफाई नहीं करते तो कोनों में कालिख जमा हो जाती है, गंदगी जमा हो जाती है और ये कोने हमेशा के लिए गंदे ही रहने लगते हैं। वैसे ही अगर आपके मन की सफाई ना हो तो वहां भी रोग, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार और नकारात्मक विचारों की गंदगी जमा होने लगती है और फिर ये हमेशा के लिए वहीं रुक जाती है। हमें यकीन है इस साल दिवाली पर आपने ना सिर्फ अपने घर की सफाई की होगी बल्कि अपने घर की मरम्मत भी करवाई होगी। शायद अपने घर पर नया पेंट कराया होगा और घर के बाहर आज आप सब ने लाइटें भी ज़रूर लगाई होंगी, लड़ियाँ ज़रूर लगाई होंगी। बाजार गए होंगे आप और आपने देखा होगा कि कौन कौन सी नई लेटेस्ट लाइट्स आई हैं, लड़ियाँ आई हैं। कैसे आप अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजा सकते हैं, क्योंकि आप अभी तक यही सोचते आए हैं कि अगर आपका घर साफ सुथरा होगा, सुंदर दिखाई देगा, जगमग करेगा, तभी तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, तभी देवी लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। लेकिन क्या आपके मन में अपने शरीर की मरम्मत और उसकी साफ सफाई का ख्याल आया है? क्या आपको लगा कि बुरी आदतों की सीलन ने आपके शरीर की दीवार को भी शायद कहीं कमजोर कर दिया हो? अब आप इसे व्यायाम और हेल्दी डाइट के पेंट से रंगने के बारे में सोचिए। क्या आपको एहसास हुआ कि आपने दिवाली पर घर में नई लाइटें तो लगा दी, घर को तो अंदर और बाहर से रोशन कर दिया, लेकिन क्या आपके चेहरे पर भी उतनी ही रौनक है? आप अपने शरीर में रहते हैं और आपका शरीर आपके घर में रहता है। यानी आपका पहला घर असल में आपका घर नहीं है, आपका शरीर है। और जब तक ये घर साफ सुथरा और मजबूत नहीं होगा तब तक आप भौतिक रूप से कितने भी आलीशान घर में रह लीजिए, आपको ना आपके प्रयासों का शुभ फल मिलेगा और ना ही मेहनत का लाभ मिलेगा, क्योंकि कमजोर और जर्जर होता शरीर समृद्धि की नींव कभी नहीं बन सकता। इस समय पूरी दुनिया में हेल्थ एंड वेलनेस का बाजार 112 लाख करोड़ रुपए का है। यानी लोग अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लगातार जागरूक हो रहे हैं। कोविड-19 के दौर में लोग स्वस्थ रहने की कसम खाने लगे हैं, व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। बहुत सारे लोग खुद से वादा कर रहे हैं कि वो सिर्फ स्वस्थ भोजन करेंगे। लेकिन जिस तरह दिवाली के कुछ दिनों के बाद घर फिर से गंदा होने लगता है, वैसे ही सारी कस्में खाने के बाद लोग अपनी प्रतिज्ञा से भी हट जाते हैं। 2019 में हुए एक सर्वे में पता चला कि हर साल नए साल के दिन दुनिया में जितने लोग ये कसम खाते हैं कि वो अब अच्छी आदतें अपनाएंगे, उनमें से 23% लोग एक हफ्ते तक भी अपना वादा नहीं निभाते। 69% लोग तीसरे हफ्ते में अपने वादों को भूल जाते हैं और सिर्फ 8% लोग ही किसी अच्छी आदत को लंबे समय तक या हमेशा के लिए अपनाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये समझिए कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जो शपथ है वो चाइनीज लड़ियों की तरह नहीं होनी चाहिए, जो कई बार सिर्फ धनतेरस से दिवाली तक ही काम करती हैं और फिर खराब हो जाती हैं, बल्कि आपकी ये शपथ अब स्थायी होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अपने शरीर की सफाई आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप रोज व्यायाम की आदत डालिए, शुद्ध भोजन कीजिए, सिगरेट शराब से दूर रहिए, खूब पानी पीजिए, हरी सब्जियां और फल खाइए और अपने मुंह और दांतों की सफाई पर ध्यान दीजिए। और सबसे जरूरी बात, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। शरीर की बात तो हमने आपको बहुत संक्षिप्त में बता दी। ये तो आसान भी है, आप कर भी सकते हैं और इसके लिए आप डॉक्टरों की मदद ले सकते हैं। आजकल एक और बड़ी बात हो रही है, आपने देखा होगा लोग अपने घर की भी सफाई खुद नहीं करना चाहते। अब आपके पास आपके घर की सफाई करने के लिए या तो बड़ी बड़ी एजेंसियां ऐसी आ गई हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, वहां से लोग आ जाएंगे, वो आपके घर की सफाई करेंगे, मरम्मत भी कर देंगे, पेंट भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। और मन के लिए भी आप खुद सफाई करने के लिए तैयार नहीं है। मन के लिए कई बार लोग मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे मन की सफाई कीजिए, क्योंकि आपका मन ही आपके शरीर को ऑपरेट करता है, यानी उसका संचालन करता है। इसलिए आपने घर ठीक कर लिया, शरीर ठीक कर लिया, लेकिन शरीर ठीक होगा कैसे? क्योंकि उसे ऑपरेट करने वाला जो मन है, अगर वो ठीक नहीं है, मन के हर कोने में इच्छाओं, लोभ, अहंकार, रूढ़िवाद, बुरी आदतों
और महत्वाकांक्षाओं का एक मकड़ जाल होता है और इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अपने मन की सफाई वैसे ही कीजिए जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं। अमेरिका की मशहूर टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा से एक बार किसी ने पूछा कि आप 43 साल की उम्र में भी इतना शानदार टेनिस कैसे खेलती हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि टेनिस की गेंद को यह पता नहीं होता कि उनकी उम्र कितनी है। वो अक्सर कहा करती थी कि जीवन का हर खेल असल में उस 6 इंच के मैदान पर खेला जाता है जो आपके 2 कानों के बीच होता है, यानी आपका मस्तिष्क, और इसका आकार है आपकी ये रहता है आपके दोनों कानों के बीच जो 6 इंच की जगह है वो। आप बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े घरों में नहीं रहते, बड़े बड़े शानदार अपार्टमेंट्स में नहीं रहते, बल्कि आप अपने मन के इस 6 इंच के मकान में रहते हैं। लेकिन ये 6 इंच का घर भी उतना ही साफ होना चाहिए जितना आप अपने भौतिक घर को साफ रखने की कोशिश करते हैं। मन के इस घर की किसी भी टेबल पर अगर ईर्ष्या पड़ी है, किसी कोने में अपराध बोध जमा हो चुका है, मन के कारपेट के नीचे ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें आप किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, छुपाकर रखना चाहते हैं, मन की रसोई में महत्वाकांक्षाएं उबल रही हैं, इस घर में कहीं चिंताएं बिखरी पड़ी हैं, तो कहीं इच्छाओं के जाल बुने जा चुके हैं। अगर ऐसा घर है, इन जालों में कैद मन और मस्तिष्क की पहचान यह है कि आपके मन के कोनों में दूषित विचार इकट्ठा होते रहते हैं। जब आप अपने मन की खिड़की से भविष्य में झांकते हैं तो आपको सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, या फिर उस पर अतीत की धूल हमेशा के लिए जमने लगती है। कहते हैं आपका मन आपकी आत्मा का दर्पण है, इसलिए अब इसे साफ करने के टिप्स आप नोट कर लीजिए कि आपने अपना घर साफ कर लिया, घर पर लड़ियां लगा दी, वैसे ही आप अपना मन कैसे साफ कर सकते हैं। सबसे पहले उन नकारात्मक विचारों की लिस्ट बनाइए जो आपके मन पर हावी हैं। ये नोट कीजिए कि ये विचार किन खास परिस्थितियों में, किस खास समय में और किन लोगों के लिए आते हैं। इसके बाद अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए कि ये विचार आपके मन में प्रवेश ना कर पाएं। इसके बाद जो है उसे स्वीकार कीजिए। आप ना अतीत को बदल सकते हैं, ना ही भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए भविष्य और अतीत से जुड़े विचारों को वर्तमान के वैक्यूम क्लीनर की मदद से अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। दूसरों के प्रति दया दिखाने से पहले अपने प्रति दयालु भी बनिए। जो व्यक्ति अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का भी भला नहीं कर पाएगा, इसलिए पहले खुद को समर्थ बनाइए, फिर दूसरों की मदद भी कीजिए। अपने मन को अपराध बोध और डर के जाल से मुक्त कीजिए। ग्लानि से भरे व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर गलने लगती है, इसलिए अगर जीवन में गलती हो भी जाए तो उससे सबक लेकर आगे बढ़िए। अपराध बोध मत पालिए। इसी तरह डर पर आपको विजय पानी है। जितने सपनों का अंत असफलताओं की वजह से नहीं होता, उससे ज्यादा सपने सिर्फ डर की वजह से मर जाते हैं। इसलिए आज के दिन अपने आप को निडर बनाइए। अपने मन को अटैचमेंट यानी जुड़ाव की जंजीरों से मत बांधिए। रिश्ते निभाइए, प्रेम कीजिए, सुख सुविधाओं का आनंद लीजिए, लेकिन किसी भी चीज से जुड़ाव मत पालिए। सब कुछ करते हुए भी खुद को हर चीज से अलग रखिए। जीवन आपको हर बार एक नई स्क्रिप्ट थमाएगा पढ़ने के लिए। इसे एक कलाकार की तरह पढ़कर पूरी शिद्दत से अपना किरदार निभाइए और रोल समाप्त हो जाने के बाद नए रोल की तैयारियों में लग जाइए। जिस तरह आप किसी को ये इजाज़त नहीं देते कि वह आपके आंगन में अपने घर का कूड़ा डालकर चला जाए, उसी तरह किसी को इस बात की इजाज़त मत दीजिए कि वो अपने विचारों से आपके मन को दूषित करके चला जाए। सबसे महत्वपूर्ण कि आप अपने जीवन में अब मिनिमलिज्म को अपनाइए। ये कोविड के दौरान आपको वैसे भी समझ में आया होगा। इसका अर्थ ये है उतनी ही चीज़ों का संग्रह कीजिए जितने की आपको ज़रूरत है। भौतिक वस्तुओं से ज़्यादा अनुभवों को प्राथमिकता दीजिए। मिनिमलिज्म के तहत ही अपने मन से भी गैर ज़रूरी और दूषित विचारों का कूड़ा करकट सदा के लिए हटा दीजिए। कुल मिलाकर वही मन ज़्यादा शांत होता है जो इच्छाओं की जंजीरों से बंधा हुआ नहीं होता। इसलिए इस दिवाली मन को बांधने वाली उन तमाम लड़ियों को पिघलाने की प्रतिज्ञा लीजिए और अपने साफ सुथरे मन के कोने में एक ऐसा दिया जलाइए जिससे आपका पूरा व्यक्तित्व रोशन हो जाए, क्योंकि ये दिवाली बहुत खास परिस्थितियों में आपके सामने आई है। याद कीजिए पिछले साल की दिवाली, याद कीजिए क्या हो रहा था पिछले साल। चारों तरफ अंधकार था। आप नहीं जानते थे कि अगली दिवाली तक आप भी बचेंगे या नहीं, अगली दिवाली तक आपका परिवार कहाँ होगा, आपकी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, सब कुछ अंधकार में था। लेकिन फिर धीरे धीरे सब ठीक हुआ। इससे यह पता चलता है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जो वैक्सीन 10 से 20 साल में बनती थी वो हमने 10-11 महीने में बना ली। ये इंसान की ताकत है
और आज उस वैक्सीन के जरिए सब कुछ खुलने लगा है और आज आप सब भी दिवाली मना रहे हैं। आज वो डर आपके मन में नहीं है, आज वो अंधकार आपके मन में नहीं है जो पिछले साल था। इसलिए आज एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है और ये उम्मीद कीजिए कि आगे आगे आपका जीवन और रोशन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर आप अपनों के बीच हैं, आपके परिवार में सब कुछ सकुशल है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो इसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.